तो आज का सेशन बेसिकली ना पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूंगा फ्रीलांसिंग के बारे में, देन हम शिफ्ट कर देंगे इंशाल्लाह टुवर्ड्स यू कैन से एप्लीकेशन किस तरह बना सकते हैं जनरेटिव एआई के। तो आज हमारा कंप्रिहेंसिवली ये देख लेंगे एपीआईज क्या होती हैं, एपीआईज को किस तरह यूज करना है, उसको यूज करके हम एप्लीकेशन किस तरह बना सकते हैं, चैट जीपीटी को यूज करके हम अपने बॉट्स किस तरह बना सकते हैं, सिंपल बॉट्स। रैक बेस्ड नहीं, लैंग चेन नहीं, वो हम आगे कल से लैंग चेन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो सिंपल वे में हम बॉट्स किस तरह बना सकते हैं, चेन किस तरह बना सकते हैं। सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताया तो मैंने टैब ओपन कर लिया, तो एपीआईज का ठीक है, क्योंकि आज हम फर्दर एपीआई के साथ प्ले अराउंड करने वाले हैं। तो एपीआई का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है एपीआई का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आई गेस इट्स लाइक अ मीडियम। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल से आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक ना बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। एग्जांपल ले लेते हैं चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी आप सबने यूज किया होगा, ठीक है, तो आप लोग कोर्स कर रहे हो वैसे। तो चैट जीपीटी की एग्जांपल ले लेते हैं कि चैट जीपीटी है, ठीक है, और ये यहाँ पे एक और एप्लीकेशन है बंदे की, या बंदा है, एप्लीकेशन में नहीं है, बंदा यूज करने जा रहा है। एक तो अगर मैं डायरेक्ट चैट जीपीटी यूज करना चाहूंगा तो मैं चैट जीपीटी के प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा, उसको यूज कर लूंगा, सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। चैट जीपीटी डॉट कॉम ओपन करूंगा, उसको यूज कर लूंगा। मगर अगर मैं अपनी कोई ऐप बनाऊं, ठीक है, इसके ऊपर बनाना चाहूँ, हुसैन जीपीटी या कोई भी, तो एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि चैट जीपीटी ने जो सारा काम किया है, सारा काम मैं स्क्रैच से करने बैठ जाऊँ हुसैन जीपीटी के लिए। ठीक है, पूरा ट्रांसफॉर्मर बनाऊं, उसके ऊपर डाटा के ऊपर ट्रेन करूं, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। जो भी ट्रांसफॉर्मर की जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की, ये मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, बिहाइंड द सीन चैट जीपीटी जिससे बना हुआ है। ठीक है, तो या तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं स्क्रैच से बनाने बैठ जाऊँ, ठीक है। दूसरी ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं चैट जीपीटी को यूज कर लूँ, चैट जीपीटी को यूज कर लूँ, जाहिर है मैं चैट जीपीटी के टॉप के ऊपर अपना हुसैन जीपीटी बना लूँ। लेकिन मसला पता है क्या है? मुझे चैट जीपीटी को यूज अगर करना होगा, ठीक है, तो चैट जीपीटी तो मुझे अलाउ नहीं करेगा ना मेरी एप्लीकेशन को अपना डाटा के लिए। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्यों मेरी एप्लीकेशन को अपने अंदर एंटर होने देगा। तो वो क्या करते हैं, एपीआई की मदद से इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फर्दर हम और भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं अभी बिगर आइडिया दे रहा हूँ आपको। मेरा ये ऐप है, ये चैट जीपीटी है, ठीक है। अब ऐप एपीआई जो होगा ना, वो एज अ मिडिल मैन काम करेगा। ऐप जो होगा वो कहेगा एपीआई को, यार ये वाला डाटा मुझे ला के दे दो। अब एपीआई कौन देगा, ये चैट जीपीटी की चीज होगी है। अब चैट जीपीटी देखेगा कि यार इस एप्लीकेशन से एक रिक्वेस्ट आई है कि मुझे ये दे दो। अब वो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके एपीआई को देगा, और एपीआई लाके आपकी एप्लीकेशन को दे देगी। अब एप्लीकेशन में जैसा मर्जी उसको शो करो। इट्स लाइक छोटे, या उस लेवल के ऊपर देखते हैं, आप एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, ढाबा बना देते हैं। आप आते हैं एज अ कस्टमर, ठीक है, आपको चाहिए लेट्स से पिज्जा। राइटिंग मेरी बहुत करी है। तो हाँ, हाँ, जी अब ठीक है। सॉरी बेटा, कनेक्शन अगेन। अब मैं पिज्जा लेने जा रहा हूँ, तो शेफ यहाँ पे पिज्जा बना रहे हैं, ठीक है, आप खड़ा हुए पिज्जा बना रहे हैं, ठीक है, इस टाइप की टोपी होती है उसकी, आई गेस। है, यहाँ पे पिज्जा बना रहे हैं वो। लेकिन शेफ तो नहीं आके मेरे से पिज्जा लेगा ना, मैं पिज्जा लेने के लिए ना मैं शेफ की तरफ जाऊंगा, ना वो किचन के अंदर बना रहे हैं, ना ही रेस्टोरेंट अलाउ करेगा कि किचन के अंदर जाने दें कस्टमर्स को। तो वो क्या करते हैं, वेटर, वेटर क्या करता है, आता है, पूछता है कि आपको क्या चाहिए, ये कहते हैं पिज्जा चाहिए, ये जाता है,
शेफ को कहते हैं यार पिज्जा बना के दो, ये वापस लेकर आके इनको पिज्जा ला के दे देता है। ये जो शेफ है ना, ये हमारी एपीआई है। क्लियर? क्यों ये इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि हम एक्सेस नहीं देना चाहते कस्टमर को किचन के, कोई कंपनी नहीं देना चाहेगी। लेकिन हमें, या तो हम जाएं और खुद ही बनाना अपने घर में बना लें पिज्जा, वो लेंथी काम है, हमें तो बनी बनाई चीज चाहिए। बनी बनाई चीज के लिए हम किचन का एक्सेस भी नहीं देना, तो क्या करते हैं, एक मिडल में एपीआई यूज करते हैं जो कि आपका डाटा लेके जाती है और लेकर आती है। क्लियर है? बड़े आगे कोई कंफ्यूजन हो किसी भी टाइप की? बढ़ते हैं आगे। अब ना मैं आपको ना सिंपल सिंपल वे में ना आपको पता होना चाहिए कि मशीन लर्निंग होती क्या चीज है। ठीक है, मशीन लर्निंग क्या चीज होती है? जी जी ठीक है, समझ आ गया मुझे। ब्राइटेस्ट फ्रेंड्स, हाँ आपको कुछ ज्यादा क्लियर हो गया मुझे लग रहा है। ऐसे अब सिनेरियो ये होता है कि मशीन लर्निंग हम पढ़ रहे हैं, हम जनरेटिव एआई पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको एमएल, एआई एक ना कॉन्सेप्ट बेसिक लेवल का पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? हम मॉडल्स पढ़ने वाले हैं, आपको ना आइडिया होना चाहिए मॉडल क्या चीज होती है। मशीन लर्निंग पता है क्या करती है? मशीन लर्निंग एक चीज होती है कि यार, सबसे पहले ना मैं आपको बताता हूँ, आपको बिल्कुल इजी वे में बता देता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं करूंगा मशीन लर्निंग के रिलेटेड। तीन टाइप की मशीन लर्निंग होती है, जिसमें से एक टाइप की आप मशीन लर्निंग सिंपल वे में समझने की कोशिश करें कि बच्चे जिस तरह होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चे को, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यार ये मोबाइल है। बच्चे को नहीं पता है मोबाइल मोबाइल क्या होता है। मैं उसको दिखाऊंगा कि यार ये मोबाइल है, फिर मैं उसको दूसरा मोबाइल दिखाऊंगा, मैं तीसरा मोबाइल दिखाऊंगा। अब उसको उसके सामने इन द फ्यूचर कोई मोबाइल आएगा ना, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको कि मोबाइल है, वो पहचान जाएगा ये मोबाइल है। इस तरह ही है, कायदा होता है। ठीक है, हम बच्चों का कायदा पढ़ते हैं, उसके अंदर सेब होता है। इस तरह का कुछ सेब बना रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या है ये। ठीक है, ये एप्पल है। इस तरह बच्चे का वो जो कायदा होता है उसके अंदर होता है। ठीक है, कि एक पिक्चर बनी हुई होती है और साथ लिखा होता है एप्पल। और जब उसका टेस्ट लेते हैं तो खाली एप्पल बना हुआ आता है, इस तरह करके कुछ, और नीचे फिलिंग द ब्लैंक होती है। अब वो देख के पहचान लेगा कि ये एप्पल है। इस तरह ही होता है। तो मशीन लर्निंग में भी कुछ इसी टाइप के सीन होते हैं कि मशीन्स को ना ट्रेन करते हैं, हम उसको डाटा देते हैं या लेबल देते हैं। ठीक है, एक फंक्शन को, फंक्शन होता है, मैथ है मशीन लर्निंग, सिर्फ मैथ है। ठीक है, एक डाटा लेते हैं और लेबल देते हैं ताकि हमारे पास फंक्शन तैयार हो जाए। फंक्शन तैयार हो जाए, बेसिकली हम डाटा देते हैं, इनपुट आउटपुट देते हैं, इन सिंपल टर्म्स इनपुट आउटपुट देते हैं ताकि हम फंक्शन तैयार कर लें। अब इन द फ्यूचर इस ये फंक्शन हमारे पास रेडी हो गया, इन द फ्यूचर मैं इसको इनपुट दूंगा कोई भी और ये मुझे आउटपुट दे देगा। मैथ का फंक्शन पढ़ा होगा हमने, इस तरह ही होता है ना मैथ का फंक्शन। या इट्स लाइक हम एक इक्वेशन तैयार कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट करते थे, एक इक्वेशन तैयार कर लेते थे। अब इन उसमें जिस तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी इक्वेशन तैयार कर लेते थे ना साइंटिस्ट, एक्सपेरिमेंट्स करके, डाटा दे के, कुछ करके एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। ये लाइक मेरे पास इक्वेशन आ गई, अब मैं इसके अंदर डाटा पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह ही होता था। हम मशीन लर्निंग में भी इसलिए करते हैं कि डाटा और लेबल देके कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके हम इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। अब इन द फ्यूचर हम उसको वैल्यूज देते हैं और वो हमें आउटपुट दे देता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। क्लियर? ऑल क्लियर? अब ये जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन जब ये रेडी नहीं हुआ हुआ होता है ना, जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, तो इसको हम एल्गोरिथम कह रहे होते हैं कि जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जब ये तैयार हो जाता है ना, इसकी ट्रेनिंग हो जाती है, ये रेडी हो जाता है, एक एक पूरे फॉर्म में रेडी होके हमारे पास आ जाता है, ट्रेन होके, तो इसको हम कहते हैं मॉडल। मॉडल के साथ ही आज हम प्ले अराउंड करने वाले हैं चीजों को। इसको हम कहते हैं मॉडल। मॉडल इज लाइक अ फंक्शन, अब हम इसको कुछ इनपुट देंगे तो हमें कुछ रिजल्ट दे देगा। ठीक है, बिहाइंड द सीन चैट जीपीटी को भी आप इस तरह लेना। चैट जीपीटी एक एल्गोरिथम है बैकएंड के ऊपर। ठीक है, कुछ तो यूज कर रहा होगा ना, तो वो पहले ट्रेन हुआ होगा, अब ट्रेन फॉर्म में पड़ा हुआ है यहाँ पे।
अब हम उसको टेक्स्ट देते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं, ठीक है, प्रॉम्प्ट हम उसको देते हैं और हमें आउटपुट दे देते हैं। इस तरह ही होता है ना। तो ये जो चीज होती है ना, ये मॉडल्स होते हैं, इसको कहते हैं मॉडल। मॉडल क्लियर है? बढ़े आगे, बढ़े आगे। अब एआई जो होती है ना, एआई इंजीनियरिंग, जो हमारा दूसरा कोर्स चल रहा है, एआई इंजीनियरिंग के अंदर हम ये मॉडल्स बनाना सीखते हैं, या चैट जीपीटी, जैसे हमारा अभी कोर्स चल रहा है उसमें हम सीखते हैं कि चैट जीपीटी किस तरह बनाना है। ठीक है, मॉडल्स को बनाना सीखते हैं। जनरेटिव एआई में हम क्या सीखते हैं कि मॉडल्स पहले से बने हुए हैं, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसको यूज करना आना चाहिए। मॉडल्स को जो बने बनाए रखे हुए हैं उनको यूज करना सीखेंगे हम। ठीक है, या उसको कुछ मॉडिफाई करेंगे, दैट्स इट। बनाना काम अब हमारा नहीं है। इट्स लाइक यू यू विल बी द आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट घर नहीं बनाता, घर घर को खूबसूरत करता है, या आप इस तरह एक आप कह लें कि एक मिस्त्री है, एआई विल बी द मिस्त्री जो कि घर बनाएगा एक्चुअल के अंदर। ठीक है, ईंटें लगा के, ये करके वो करके। ठीक है, और आप डिजाइनर हैं, तो जो घर बन गया है, रूम आपके सामने बन गया है, अब रूम को आपने बस डिजाइन करना है। ये चीज बनी हुई है, आपने उससे कुछ निकालना है। ठीक है, आपको मॉडल बनाते किसने, बहुत मुश्किल काम है, वो नहीं आने चाहिए। ठीक है, ये चैट जीपीटी ऐसे ही तो नहीं बन गया ना, ये कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन अब दूसरे कोर्स में सीख रहे हैं कि चैट जीपीटी जैसी एप्लीकेशन अगर आपने खुद स्क्रैच से बनानी है, गुस्सा बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मॉडल से कॉन्सेप्ट क्लियर कि मॉडल क्या होते हैं? मॉडल से सीखने वाले हैं आज हम। ठीक है कमोबेश, आज हम एपीआई को यूज करना सीखने वाले हैं और मॉडल्स को यूज करना सीखने वाले हैं। चलें सीखें, बढ़े आगे। इन दोनों को सीखने वाले हैं आज हम, बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ लैपटॉप की। जस्ट गिव मी अ सेकंड। स्क्रीन शेयर। ओके, गुड टू गो। स्क्रीन शेयर हो गई। अब ना मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ, वो है हगिंग फेस। आपके साइड में आ रहा होगा कि हगिंग फेस क्या चीज है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इधर जाके ना अकाउंट बना लेना अपना हगिंग फेस के ऊपर। इसका फायदा क्या होगा कि यार, हमने भी पढ़ा है ना मॉडल्स, हमने अपने यहाँ पे मॉडल्स पढ़े हुए हैं सारे। अब हमने उसको अपनी एप्लीकेशन में यूज करना है। अब उसका थोड़ा इंटरफेस समझ लेते हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं है। मॉडल्स हैं, डेटा सेट्स हैं। डेटा सेट क्या होते हैं, तो मॉडल हम ट्रेन कर रहे होते हैं। तो एक चीज़ याद रखनी है कि जितना ज़्यादा डाटा होगा उतना अच्छा मॉडल ट्रेन होगा। ठीक है, मैं आपको 10 एप्पल्स की तस्वीरें दिखाऊं या एक एप्पल की तस्वीरें दिखाऊं, आप किसके ऊपर ज़्यादा अच्छा ट्रेन होंगे? ऑब्वियसली 10 के ऊपर ना। जितना ज़्यादा डाटा होगा उतना अच्छा मॉडल तैयार होगा, उतनी अच्छी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो डाटा सेट भी पड़े हुए हैं जिसको मॉडल को आप ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, मॉडल्स भी पड़े हुए हैं। स्पेसेस, स्पेसेस यार, यहाँ पे आके ना आप अपनी कम्युनिटी एक बिल्ड करते हो, आप मॉडल को ना शोकेस कराते हो। जो मॉडल बना के ना आप उसको शोकेस कराते हो, देखते हो कि यार स्पेसेस का क्या है, तो इमेज एडिट है। इसके बड़े होंगे ऐसे मॉडल्स, एप्लीकेशन फॉर्म में बड़े हुए होंगे, जहाँ पे आप मीडिया डालेंगे आपके पास आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, स्पेसेस के अंदर आकर आपको ऑप्शंस मिलती हैं, सॉरी, कि आप ना एप्लीकेशन, रेडीमेड एप्लीकेशन को रन कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे मॉडल्स पड़े हुए हैं, इट्स लाइक अ गेम। ये आपके पास सब कुछ पड़ा हुआ है इधर, डेटा सेट से लेके, मॉडल से लेके, स्पेसिस से लेके, कम्युनिटी। आप किसी से हाय हेलो करनी है, कम्युनिटी करनी है। ठीक है, कम्युनिटी, वी ऑल नो अबाउट द कम्युनिटी। बढ़े आगे।
बढ़े आगे। बढ़े आगे। ठीक है। अब ना यहाँ पे मॉडल्स ना, और मॉडल्स को यूज करना बहुत ही इजी काम है, आप देखेंगे जनरेटिव एआई इट्स लाइक अ प्रीटी इजी वर्क टू डू। फॉर एग्जांपल मैं ना एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ जिससे ना मुझे टेक्स्ट जनरेट करवाना है, लाइक लाइक कोई। ठीक है, तो टेक्स्ट जनरेशन के ना यहाँ पे मॉडल्स पड़े हैं, पहले से पड़े हुए हैं सर, डीप सीक का पड़ा हुआ है, ये सारे ना मॉडल्स पड़े हुए हैं। आपने इसको डाउनलोड करना होता है और इस्तेमाल करना होता है, दैट्स इट। इतना ही काम है आपका। ठीक है। उसके अलावा लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरीज का कहते हैं कि यार लाइब्रेरीज पाइथन की लाइब्रेरीज है, पाइटॉर्च है, टेंसरफ्लो है, केरास है। ठीक है, टॉर्च है, टॉर्च तो नहीं है पाइथन की, वो पाइटॉर्च है। तो ये चीज़ है ना, आप पाइथन, अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं पाइटॉर्च जानता हूँ, मुझे टेंसरफ्लो नहीं आती है। मॉडल्स ऊपर है ना, ये देखिए, मॉडल्स वाले स्पेस में आ जाना ऊपर से आप। ठीक है, ये ऊपर मॉडल्स हैं, यहाँ पे आपको सारे मॉडल्स मिल जाएंगे, बस आपको यूज करना आना चाहिए ना इसको। ये लेटेस्ट मॉडल्स पड़े हुए हैं। अब आपको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कोई मॉडल। ठीक है। उसके अलावा मैं कहता हूँ कि मैं एक टास्क परफॉर्म करने लगा हूँ, लाइक मुझे क्लाइंट ने कहा है कि यार मैंने एक एप्लीकेशन बनानी है जिसके अंदर मैं ऑडियो दूँ उसको और वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, या मैंने एक एप्लीकेशन बनानी है, बड़ी एप्लीकेशन है, उसमें छोटा सा कार्ड ही है। मैं क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से आप लोगों को बता रहा हूँ कि इवेंचुअली आप लोगों ने क्लाइंट को करनी है, क्लाइंट हैंडलिंग करनी है। ठीक है। तो आपके सामने ना ये टास्क पड़े हुए हैं सारे, आप इन टास्क में से ना कोई भी टास्क चूज करेंगे। ठीक है, लेट्स से मैं क्वेश्चन आंसरिंग का एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ, लेट्स से मैं टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बनाना चाह रहा हूँ, लेट्स से मैं टेक्स्ट जनरेशन की बनाना चाह रहा हूँ, सेंटेंस सिमिलैरिटी, फिल मास, टेस्ट एनालिसिस, समराइजेशन। मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास बड़ा सा टेक्स्ट है, उसको समराइज कर दे कोई। ठीक है, मैं समराइजेशन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे समराइजेशन आ रहा है, टेक्स्ट समराइजेशन, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ तक क्लियर है? बढ़े आगे। दो चीजें कर सकते हैं आप, एक कर सकते हैं डिप्लॉय कर सकते हैं इसको। ठीक है, डिप्लॉय से क्या फायदा होगा कि यार आप अपने मॉडल को यहाँ पर अपने कंप्यूटर के अंदर ले आएंगे। ठीक हो गया। और यूज दिस मॉडल, अब आपने किस किस के अंदर यूज करना है वो बता दें। मैं कह रहा हूँ कि मैंने गूगल कोलैब के अंदर यूज करना है। मैं क्लिक करूंगा, मैं गूगल कोलैब ओपन करूंगा, गूगल कोलैब के अंदर ये वाला मॉडल मेरे सामने ओपन हो जाएगा। इतना ही ईजी है, इतना ही ईजी है। डिप्लॉय यार आपने इस तरह करना होगा ना, डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करें तो आप अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐसी जगह के ऊपर क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं इसको। क्लाउड क्या होता है, क्लाउड का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। क्लाउड का कॉन्सेप्ट मैं अभी बताता हूँ, टैब के ऊपर बताता हूँ मैं, मुझे दोबारा करना पड़ेगा। इन शॉर्ट आप क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? बढ़े आगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कोलैब के अंदर मैंने ओपन किया यार, ये देखें कोलैब के अंदर आपका डाउनलोड होकर आ गया। तो सर इसके बाद फिर क्या करेंगे? मतलब यहाँ आ गया तो फिर इसको रन करेंगे इसको, तो फिर ये एक टोकन लेके आना एप्लीकेशन पड़ेगा, बन जाएगा। ये एप्लीकेशन बन जाएगा, आप इसको फ्रंट एंड लगा सकते हैं। वेब डेवलपमेंट तो नहीं की हुई ना आपने? इसके टोकन्स हाँ, मांगते नहीं, हैं नहीं कुछ, सर, इससे है ना। मैंने तो कुछ ठीक है, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। तो जरूरत भी नहीं है वेब डेवलपमेंट की। अब यहाँ से आप एच इसकी एपीआई पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे गाइडेंस पूरी मौजूद है। मॉडल को डिप्लॉय किस तरह करना है, गाइडेंस पूरी मौजूद है, ये देखें हाउ टू यूज, सब कुछ बताया हुआ है। ये देखें हाउ टू यूज किस तरह यूज करना है, ये देखें ट्रेनिंग, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पे वो कह रहा है मैंने इसको कोलैब के अंदर ओपन किया ना, बस मुझे रन करना है। रन करने के लिए एक चीज चाहिए मुझे, वो चीज क्या है, इसकी एपीआई की। एपीआई की जरूरत होगी ना, जाहिर है, मैंने अभी आपको एपीआई बताया है। तो मुझे अगर हुँ, हुँ। उसमें से डाटा चाहिए, ठीक है, उसके एप्लीकेशन से मुझे डाटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एपीआई के थ्रू करूंगा ना। कुछ एपीआई पेड होती है, हम देखेंगे चैट जीपीटी की एपीआई पेड है। एप्लीकेशन कहती है यार तुम मेरा डाटा यूज कर रहे हो तो मुझे कुछ पैसे भी दो, जाहिर सी बात है। अब पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मुझे खुद स्क्रैच से लिखना पड़ रहा था, मुझे स्क्रैच से कुछ नहीं लिखना, लोगों ने मेहनत की हुई है, मैं उसको यूज करना चाह रहा हूँ, तो फिर मुझे थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे चैट जीपीटी को। ठीक है, लेकिन हम जेमिनाई यूज कर लेंगे, वो फ्री है। तो फ्री फ्री भी होती है, पेड भी होती है। अब यहाँ पर लेट्स से मैं समराइज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं जेमिनाई से कह देता हूँ कि मुझे लंबा सा टेक्स्ट है, एआई मोड के अंदर आपको जेमिनाई आया था। ठीक है,
तो ये सिंपल सा आपको जेमिनी देखने की जरूरत नहीं है। ये में पैरा ऑन जेन एआई, ये तो मैं अभी आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ ना। मैं कोई भी प्रॉम्प्ट करता हूँ ना, तो मैं ऐसा प्रॉम्प्ट नहीं लिखता। ठीक है, मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रॉपर फॉलो करता हूँ। बेशक आपको 10 मिनट की जगह 5 मिनट की जगह 10 मिनट लगते हैं, लेकिन आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज करनी है। समराइजेशन है, देख लेते हैं कि समराइज करके देते हैं हमें कि नहीं देता। तो मैं इसको बड़ा सारा पैराग्राफ दिया, ठीक है, इसने समराइज करके दे दिया। ये तो मॉडल पड़ा हुआ है, अब मैं इसको अपनी एप्लीकेशन में यूज करना चाहता हूँ। उसके लिए ये है, मैं अपनी अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकता हूँ इसको। ठीक हो गया, मिनिमाइज कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार अब मुझे इसकी एपीआई चाहिए, मैं देख लेता हूँ कि इसकी एपीआई फ्री है पेड है। यहाँ पे इसके एपीआई की गाइडेंस है। ठीक है, ये कह रहा है कि यहाँ पे जाओ और इसकी एपीआई ले आओ। ठीक है, ये देखें। अब यहाँ पर पैकेजेस मिल गए, इन्फ्लुएंस मॉडल्स और क्या होता है, फाइल इन्फोस पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड अगर आपने किया तो आप इसको अपने कंप्यूटर में भी रन कर सकते हैं। ठीक है, 243 बस एमबी का। यहाँ पे आपको इसकी समरी मिल जाएगी, इसको यूज किस तरह करना है। हर मॉडल की मिलेगी, इनएविटेबल है कि ना मिले, हर मॉडल की समरी मिलेगी आपको कि इसको यूज किस तरह करना है। ठीक है, ये इसकी फाइल्स एंड मॉडल्स हैं। ठीक है, जो एक्चुअल कोडिंग फाइल पड़ी हुई है, कोड्स भी हमारे पास मौजूद है। कोई इंजीनियर है वो देखना चाहता है वो देख सकता है, लेकिन आपको फायदा नहीं है, आपको समझ ही नहीं है। अब बेसिक मकसद क्या है कि ओपन सोर्स में आपको फायदा क्या होता है। ओपन सोर्स एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसका कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है। लाइक आपका कोड पब्लिकली अवेलेबल होगा। ठीक है, एक तो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है, उसका कोड नहीं पता किसी को कि इंस्टाग्राम का कोड क्या है। ठीक है, अब ये इस वाली एप्लीकेशन में कोड अवेलेबल है, पब्लिक को दिया हुआ है कि यार लो, इसके ऊपर ऑपरेशन करो, जो मर्जी करो इसके साथ, फ्री में लो। ठीक है, एन हम आगे यूज करेंगे, वो भी पब्लिक के लिए अवेलेबल है। बढ़े आगे, समराइजर हमारा बन गया। मॉडल्स है, डिफरेंट मॉडल्स है, टेक्स्ट जनरेशन के मॉडल है। इसको इस तरह क्लियर आउट करना है, और कम्युनिटी के अंदर आप जाके ना, ठीक है, ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, सोशल पोस्ट पढ़ सकते हैं, डेली पेपर्स इनके लॉन्च होते हैं। तो ये चीजें ना कम्युनिटी के अंदर आपको इजीली मिल जाएंगी। ठीक हो गया। अब मैं ना आपको ना बेसिकली यहाँ पे ना कोडिंग सिखा नहीं रहा हूँ, या आपको लेंथी लेंथी कोड्स नहीं बता रहा कि आपको ये समझे वो समझे। बेसिक में आपको ना एप्लीकेशन बताने का ना एक पर्सपेक्टिव समझा रहा हूँ, आप एप्लीकेशन किस तरह बना सकते हैं। नहीं, मैं रट्टे नहीं लगवाऊंगा आपको कोड्स वगैरह के, मैं आपको पर्सपेक्टिव दूंगा कि यार इसको एप्लीकेशन को इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं ना एक एप्लीकेशन बनाऊं, सेंटिमेंटल एनालिसिस। मैं इस तरह हूँ इस टाइम कि मुझे अलिफ बे भी नहीं पता कोडिंग का। ठीक है, मैं आपके लेवल के ऊपर आगे कोड करता हूँ। ठीक है, बस मैंने पाइथन सीखी हुई है, बेसिक लेवल की। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सेंटिमेंटल एनालिसिस बनाना है जेमिनाई को यूज करके। मुझे इतना पता है कि यार जेमिनाई मॉडल है, मार्केट में अवेलेबल है, दैट्स इट, मुझे कुछ नहीं पता है इसके आगे। और मैं चाहता हूँ कि मैं सेंटिमेंटल एनालिसिस की ना एक एप्लीकेशन बना लूँ। ठीक है, जो कि मैंने क्लाइंट ने कहा कि सेंटिमेंटल एनालिसिस की मुझे एप्लीकेशन चाहिए कि कमेंट्स जो होंगे ना, वो रीड करके है उसको कमेंट्स दे सोशल मीडिया के, वो मुझे बता दे कि पॉजिटिव कमेंट है या नेगेटिव कमेंट है, ताकि मैं उसकी बेसिस के ऊपर अपना फर्दर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर लूँ। ठीक है, हो सकता है ना क्लाइंट की नीड हो। तो मैं ऐसा की एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ कि जो कि कमेंट उसको मिले, एक सेंटेंस मिले, वो उसको बता दे कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है। क्लियर, बढ़े आगे। कुछ नहीं जानता मैं, मुझे कुछ नहीं आता, सिर्फ पाइथन आती है। ठीक है, सिर्फ पाइथन आती है मुझे, जो कि आप लोगों को भी आती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मैं जाऊंगा क्लाउड के ऊपर। यार मैं टू बी ऑनेस्ट, आई एम अ गाय के भाई, एआई आया तो उसको यूज करो। एआई यूज करने के लिए है आपके लिए। ठीक है, अगर आप एआई यूज नहीं करेंगे तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, क्लाउड इज दी बेस्ट फॉर कोडिंग। क्लाउड से बेहतर मैंने कोडिंग के लिए कोई एआई नहीं देखा। ठीक है, एलएलएम नहीं देखा। तो आपने इसको ना लंबी चौड़ी प्रॉम्प्ट देनी है। ठीक है, अभी मैं आपके सामने नहीं लिख रहा। ठीक है, मैं छोटा मोटा लिख देता हूँ।
ठीक है, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, मैं इसलिए मैं ऑन द स्पॉट करना चाह रहा हूँ चीजें, कि मैं कैसा थिंकिंग प्रोसेस कर रहा होता हूँ। ठीक है, बोर तो नहीं कर रहा। बेसिकली मैंने प्रॉम्प्ट बनाया है, इसको दे दिया, अभी मुझे कुछ कोड देगा, मैं इसको सही नहीं करूंगा, अगर मुझे गलत भी लग रहा होगा मैं इसको सही नहीं करने वाला, अगर इसका गलत भी बना के दिया। ठीक है, मुझे तो पता है ना कोड क्या है बेहतर सही वाला, मुझे बना के देगा, जो भी बना के देगा मैं इसको टेस्ट करूंगा। अब मुझे कुछ नहीं आता है इस टाइम, मैं स्क्रैच से लेके चलना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है, रेक्टाफिकेशन नहीं करवाना चाह रहा, प्रैक्टिकलिटी में करवाना चाह रहा हूँ कि मुझे एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, सेंटिमेंटल एनालिसिस बतानी है। अभी मुझे ना एक्सप्लेन कर रहा है, पढ़ते हैं क्या क्या इसने एक्सप्लेन किया एक्सप्लेनेशन के अंदर। वो कह रहा है सबसे पहले जाओ, ठीक है, एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करो, लाइब्रेरी को इंस्टॉल करो मतलब कि एक गूगल जनरेटिव एआई के नामी लाइब्रेरी है, हमें नहीं पता वो क्या है, ठीक है, जो गूगल जनरेटिव नामी जनरेटिव एआई नामी लाइब्रेरी है उसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, अब बेसिकली गूगल की जो जनरेटिव एआई है ना, वो जनरेटिव एआई का टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको मतलब हेल्प आउट कर रही होती है। ठीक है, इसके अंदर जेमिनी की एपीआई आप यूज कर सकते हो, आप बेसिकली जनरेटिव एआई को यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लिया आपने, क्वाइट मोड में आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। वो कह रहे हैं लेस आउटपुट होता है कुछ चीज है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि लेस आउटपुट है। अब आपने करना है इम्पोर्ट, इसको इम्पोर्ट करने का कोड ये है कि इम्पोर्ट कर रहा हूँ मैं गूगल जनरेटिव एआई को एज जेन एआई, ये हमने देखा था, एज का मतलब क्या होता है, मतलब कि इसका निकनेम है। अब मैं जहां पे भी जनरेट गूगल डॉट जनरेटिव एआई को यूज करना होगा, मैं जेन एआई लिखूंगा, मतलब कि इसका मतलब है जनरेटिव एआई, गूगल डॉट जनरेटिव एआई, इसने एक्सप्लेन भी किया। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े आगे। और वो कह रहा है कि जनरेटिव एआई, इधर से ना आप अपनी एपीआई की डालो इसके अंदर, उसके बाद एक मॉडल को क्रिएट करो। ठीक है, एक अपनी एपीआई की डालो, अब एपीआई की आती कहाँ से वो मैं बताऊंगा आपको, फिक्र लेने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है कि यार अपने कॉन्फ़िगर कर लो एपीआई की, एपीआई की कॉन्फ़िगर करना क्यों जरूरी है, मैं उस एपीआई की को कॉन्फ़िगर करूंगा, इट्स लाइक अ की, लॉग है वो मेरा। ठीक है, एपीआई की होगी तभी मैं जेमिनी को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, मैं एपीआई की लॉग है मेरा, उसको निकालो लेकर आओ। ठीक है, जब वो आपके पास आ जाए तो उसको कॉन्फ़िगर करो, मतलब कि अपने जेन एआई डॉट कॉन्फ़िगर से उसको कॉन्फ़िगर करोगा, मैं ये वाली एपीआई की यूज करने वाला हूँ अपनी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। अब वो कह रहा है कि मुझे ना मॉडल क्रिएट करके दे दो। अब ना जेमिनी के डिफरेंट मॉडल्स हैं, मैं यूज करना चाह रहा हूँ जेमिनी 1.5 फ्लैश, जैसे चैट जीपीटी 3 था, 3.4 आ गया, 3.5 आ गया, 3.3 था। ठीक है, तो ये जेमिनी के भी मॉडल्स हैं डिफरेंट। ठीक हो गया, बड़े आगे, मैं ये वाला मॉडल यूज करना चाह रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, मॉडल के अंदर मैंने बता दिया कि मॉडल ये वाला मैं यूज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस फास्ट एंड फ्री टू यूज, जेमिनी 1.3 फ्लैश ये फास्ट है और फ्री टू यूज है। अब मैं एक ना एक फंक्शन बनाने लगा हूँ, मेन फंक्शन, जो कि आपका क्या कर रहा होगा, पाइथन का फंक्शन है जो कि आपको एनालाइज करके देगा सेंटिमेंट। ठीक है, ये आपका अ, कोई भी सेंटेंस लेगा, पकड़ेगा और पॉजिटिव या नेगेटिव रिटर्न कर देगा। अब तक मुझे भी नहीं आती बनाना और आपको भी नहीं आती बनाना एप्लीकेशन, बस हम सीख रहे हैं बनाने बनाते कैसे हैं। अब ये क्या करेगा, ये हमारी कोई भी प्रॉम्प्ट होगी, हम प्रॉम्प्ट अब डिफाइन करेंगे क्या, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमने पढ़ ली है। अब मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ जेमिनी को कह रहा हूँ कि यार ये मैं आपको ना एक सेंटेंस दूंगा, अब मुझे तुमने ना उसको बताना है कि इसका सेंटीमेंट क्या है। जेमिनी से मैं पूछ रहा हूँ कुछ, तो मुझे प्रॉम्प्ट देनी पड़ेगी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमने पढ़ ली है,
उस बेसिस के ऊपर हम प्रॉम्प्ट देंगे, जेमिनी को कहेंगे कि मैं तुम्हें ना फर्दर आगे ना फ्यूचर में एक सेंटेंस दिया करूंगा, तो तुमने मुझे उसका बता देना वन वर्ड के साथ सेंटीमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बढ़े आगे। उसको हम टेस्ट कर रहे हैं। अगेन इसने ये भी बता दिया कि यार अपनी एपीआई की किस तरह लेकर आनी है। गेट योर एपीआई की इन द गूगल कोलैब, उसने ये भी बता दिया। ठीक है, गेट योर एपीआई की, यहाँ पे जाए। ठीक है, क्लिक करें, कुछ बताएगा। आजकल एआई इतना फास्ट है, इतना मजेदार है कि आपको सब कुछ बताएगा कि यार एपीआई की कहाँ से लानी है। आप इसको, इसने आपको लिंक दिया, मेरे पहले से बनी हुई है, ठीक है, मैं यूज कर रहा होता हूँ। इसने आपको लिंक दे दिया कि इधर जाओ, गूगल के साथ साइन इन करो, एपीआई क्रिएट करो और कॉपी कर लो। ठीक है, यहाँ पे मेरी एपीआई बनी हुई है, मैं इसे सिंपल कॉपी कर लूंगा, लेकिन आपको किस तरह बनानी है। क्रिएट के ऊपर जाना है, ऊपर की एपीआई, यहाँ पर आपने नीचे आना है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है, कोई भी प्रोजेक्ट अपना। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद एपीआई का नाम देना है, क्रिएट एपीआई कर देना। दैट्स इट, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने आना है, इधर कॉपी कर लेनी है वो एपीआई। अभी मेरी भी फ्री है, आपने बिलिंग करके इसको पेड भी ले सकते हैं। जरूरत ही नहीं है पेड लेने की, चैट जीपीटी की पेड लेने की जरूरत है। अगर आपको जरूरत भी पड़ी तो इन द फ्यूचर, वो वाली पेड है मेरी भी, आपको भी इंकरेज करूंगा अगर आपने जरूरत पड़ी तो पेड ले लीजिएगा चैट जीपीटी। बढ़े आगे, बढ़े आगे। और इससे घबराना नहीं है कि चैट जीपीटी पेड है, ये पता है कौन देता है, क्लाइंट देता है। एपीआई आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा सारी, एपीआई पे आपका खर्चा कोई भी नहीं होगा। ठीक है, 1 लाख की भी हो, 1 करोड़ की भी हो, तो क्लाइंट ने प्रोवाइड करनी है। हमने पहले भी देखा था ये चीज। सीखने के लिए जेमिनी काफी है। ठीक है, एपीआई है ना, फ्री है। किसी ने अगर करना भी हो तो $5, मेरा ख्याल है मोर देन इनफ है, $5 आपके इसके लिए, एपीआई के लिए। $5 मोर देन इनफ है चैट जीपीटी के लिए, अगर किसी यूज करना। अब आप अपने गूगल के ऊपर जाएं, कुछ बता रहा है यार ये। एपीआई की हमने ले ली है। ठीक है, अब आपने जाना है गूगल को लैब को ओपन करना है, क्लिक करना है, ओपन लिंक। मेरा गूगल को लैब ओपन हो गया। मुझे भी नहीं आता इस एप्लीकेशन को बनाना, आना आपको भी नहीं आता बनाना आना। मैं न्यू नोटबुक पर क्लिक किया। ठीक है, न्यू नोटबुक मेरी बन गई, मैं इसका नाम रख दूंगा सेंटिमेंट। अभी एरर जाएंगे, देखिएगा मजा आएगा आपको, एरर जाएंगे। सेंटिमेंटल एनालिसिस एनालिसिस, वापस प्लॉट में गया। प्लॉट भैया आगे क्या कह रहे हैं, क्रिएट कर लिए। अब ये जो कोड है ना, ठीक है, अब ये कोड था ना, इसको जाओ, ये जो कोड था, अब ऊपर जाते हैं, ये मेरा कोड है। ठीक है, प्लॉट भैया मैंने कॉल उठा लिए, मैं इधर पेस्ट करूंगा कोड। दैट्स इट। इस कोड के अंदर जाऊंगा। इसने कोड के अंदर कमेंटिंग भी करके दी है, मजे की बात तो ये है। ठीक है, एपीआई की को मैं paste करूंगा अपनी एपीआई की से। क्या हमारी एपीआई की क्या थी, आ, खैर दोबारा इसको कॉपी कर लेते हैं अपनी एपीआई की। ठीक है, ये मेरी एपीआई की थी, मैंने इसको रिप्लेस कर लिया। दैट्स इट, हमारा काम हो गया। देखते हैं, इसके अंदर सेंटिमेंटल एनालाइजर है। ये कह रहे हैं कि ये ठीक है, अगर आपने डबल लाइन कमेंट करना होता तो इस तरह करते हैं। कमेंट है, ठीक है, ये कमेंट के अंदर क्या कह रहे हैं कि एनालाइज करो सेंटीमेंट को, रिटर्न्स पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका कमेंट है एनालाइज सेंटीमेंट का। मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, प्रॉम्प्ट के अंदर क्या कह रहा हूँ, इसको आपने अपनी प्रॉम्प्ट देनी है, तो लॉर्ड ने दी है ना, आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाली प्रॉपर बेसिक प्रॉम्प्ट बना के देनी है, कंसाइज करके। प्रॉम्प्ट के अंदर अगर आपको याद हो टोकन थे, आपने ये नहीं करना कि लंबी चौड़ी प्रॉम्प्ट दे, टोकन आया होना शुरू हो जाए। प्रॉम्प्ट कंसाइज हो, बेहतरीन हो। बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। वो कह रहे हैं एनालाइज द सेंटिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रिस्पॉन्ड विद ओनली वन वर्ड, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव।
डू नॉट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन, जस्ट द सेंटिमेंट लेवल, दैट्स इट। अभी सेंटेंस के अंदर ये टेक्स्ट दे रहा है। अब एफ स्ट्रिंग क्या करता था, हमने देखा था पाइथन के लेक्चर के अंदर। एफ स्ट्रिंग आपके स्ट्रिंग्स के अंदर क्या करता था, वेरिएबल्स को एक्सेप्ट कर लेता था। अब टेक्स्ट आया मेरे पास एनालाइज, एनालाइज सेंटिमेंट को हम एक टेक्स्ट दे रहे हैं कि यार मुझे इस वाले टेक्स्ट का ना सेंटिमेंट बना के दे दो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब ये वाला टेक्स्ट हमने दे दिया यहाँ पर, अब ये प्रॉम्प्ट तैयार होगी। ठीक है, बढ़े आगे। एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, बढ़े आगे, बढ़े आगे। अब वो ट्राई एक्सेप्ट कर रहा है, ट्राई एक्सेप्ट वो पढ़ा था हमने। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कि यार ट्राई करो कि रिस्पॉन्स लेकर आ जाओ। लेकिन हो सकता है कि एपीआई की गलत हो सकता है ना कि एपीआई की गलत हो हमारी, या एपीआई के अंदर बैलेंस ही ना हो। तो एक्सेप्ट कर दो कि एरर आ गया। ट्राई कैसे करते थे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग करते थे ना, हमने पाइथन में पढ़ा था। तो क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू मॉडल डॉट जनरेट कॉन्टेंट। मॉडल क्या था, जो हमने मॉडल अभी बनाया हुआ था, मॉडल के अंदर एक फंक्शन है डॉट जनरेट कंटेंट का, उसके अंदर मैं अपने प्रॉम्प्ट भेजूंगा तो वो रिस्पॉन्स लेकर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े आगे। अब ये क्या कर रहा है, सेंटिमेंट रिस्पॉन्स के अंदर एक टेक्स्ट नाम की चीज होगी। ठीक है, रिस्पॉन्स के अंदर टेक्स्ट रहेगा। ये और भी पैरामीटर्स देखते हैं, वो जानने की जरूरत नहीं। रिस्पॉन्स लेकर आते हैं कि ट्रू है फॉल्स है, मतलब कि रिस्पॉन्स सक्सेसफुल रहा, ये वो चीजें लेके आता है। तो हम उसमें से टेक्स्ट निकालेंगे कि एक्चुअल रिस्पॉन्स क्या है, उसको टाइप कर देंगे। स्ट्रिंग का फंक्शन है, हमने देखा था। ठीक है, पाइथन के अंदर स्ट्रिंग के फंक्शन अगर आपने पढ़े हो तो डॉट टाइप मतलब वो टाइप आउट कर देगा चीजों को। बढ़े आगे, स्ट्रिंग के फंक्शन अपने पढ़े थे ना, जो मैंने भेजी थी। ठीक है, तो जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको ये थोड़ी चीजें इंट्रोड्यूस लग रही होंगी, तो इसलिए जिसने टाइम लगाया वो उसमें मजा आ रहा होगा। अब रिटर्न वो सेंटीमेंट कर देगा, पॉजिटिव या आइदर नेगेटिव। अब मैं इसको कह रहा हूँ सिंपल टेस्ट दे रहा हूँ कि यार प्रिंट कर दो ये मल्टीप्लाई बाय 50 टाइम्स सेंटीमल। ठीक है, मैं प्रिंट कर रहा हूँ कि मल्टीप्लाई बाय 50 मतलब कि इज इक्वल टू 50 बार प्रिंट हो जाएगा। भाई सेंटीमेंट एनालिसिस एग्जांपल्स, मैं इसको एग्जांपल दे रहा हूँ, टेक्स्ट सेंटेंस दे रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ये, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 8 इसने सेंटेंसेस दिए हैं, मैं लूप के अंदर काम कर रहा हूँ। ये जाएगा, लिस्ट है ना, पहला सेंटेंस भेजेगा, फिर दूसरा भेजेगा, तीसरा भेजेगा, चौथा भेजेगा, लूप के अंदर काम कर रहे हैं। पाइथन पढ़ा होगा तो आपको आसानी होगी। ठीक है, लूप के अंदर काम हो रहा है। ठीक है, अब मैं पहली मतलब पहला सेंटेंस भेज रहा हूँ, फिर उसको प्रिंट करा रहा हूँ सेंटीमेंट को, फिर दूसरा सेंटेंस भेज रहा हूँ, फिर उसके सेंटीमेंट को प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, इंटरेक्टिव मोड मतलब कि आप बता दो कि क्विट करने के लिए आप एंटर सेंटेंसेस टू टाइप क्विट टू एग्जिट। ठीक है, सबसे पहले आप करो इंटरेक्टिव के लिए, अभी जरूरत नहीं है हमें इंटरेक्टिव करने के लिए, एप्लीकेशन बना रहे हैं ना अभी, तो हम टेस्ट कर रहे हैं ना इन सेंटेंसेस के थ्रू। हम यूजर से ले सकते हैं सेंटेंस, इन दैट केस यूजर से ले रहा है सेंटेंस, इनपुट ले रहे हैं ना, इनपुट यूजर से कह रहा है यार आप मुझे सेंटेंस दो। ठीक है, अगर वो क्विट कर रहा है तो एप्लीकेशन क्विट कर दो, अगर तो वो क्या कर रहा है एप्लीकेशन में कुछ सेंटेंस दी है तो सेंटेंस दे दो एनालाइजर को और सेंटीमेंट प्रिंट करा दो। ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे। बैच एनालिसिस इसको भी जरूरत नहीं है, बोनस है ये। ठीक है, बैच सेंटेंसेस अगर मुझे बैच रिजल्ट भेजना है, जरूरत ही नहीं है। उसने अपने अपनी तरफ से मुझे नहीं मारी है, बैच मतलब तो पूरे पूरे बैचेस भेजने हैं अगर आपने। रन करके देखते हैं, होप्सो कोई एरर ना है, होप्सो कोई एरर ना है। मुझे तो नहीं पता कि क्या चीज़ है, मुझे करने नहीं आता, आपको नहीं आता, अल्लाह करे चल जाए। देखते हैं कि चलता है कि नहीं, अल्लाह करे चल जाए, देखते हैं कि वो एरर तो नहीं आता। उप्स, जो एरर आ गया। ठीक है, मैं चेक करके देख लेता हूँ।
मैं सेंटेंस ले रहा हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ आई हेट यू, नेगेटिव है ना, एरर आ गया। मैं क्विट कर देता हूँ इसको, क्विट हो गया। एरर क्या है, देख ले एरर, एक्सेप्शन थ्रो कर दी ना बेसिकली इसने, एरर नहीं है, एक्सेप्शन थ्रो कर दी। एक्सेप्शन इसने ये थ्रो की है कि एपीआई की मोस्ट वैल्यू गलत हो गई। दो ऑप्शन था बस एरर निकालने के, एरर को कॉपी करें, एक्सेप्शन थ्रो ना ये भी होती ना, इधर है नीचे पेस्ट करें, जानबूझ के मैंने ये ना एरर को रिजॉल्व करवाने के लिए किया था। पहले से मैं बात करता आ रहा था कि एरर आएगा तो हमने गुस्सा देखना है उसको, इसके अंदर पेस्ट करें। ये वापस प्लॉट के ऊपर गए, प्लॉट के ऊपर गए, गिव मी अ सेकंड यार। सॉरी फॉर दैट। खैर काम से हम, हाँ अपना क्या कहते हैं, ये मेरे पास ना एरर आ गया है। मैं वापस क्लॉड के ऊपर जा रहा हूँ जो कि रिकमेंडेड है, क्लॉड इज बेटर फॉर यू कैन सी डीबगिंग एज वेल। डीबगिंग क्या होता है, जो आप द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर्स ना, एक एरर एरर होता है ना, उसको रिमूव करने का प्रोसेस होता है डीबगिंग। मेरे प्रोग्राम में कोई एरर आ गया तो उसको मैं कैसे रिमूव करूंगा। अब वो कह रहे हैं कि यार लेट मी गिव यू अ बेटर सोल्यूशन। वो कह रहे हैं कि आपके एपीआई वर्जन के साथ आपका मॉडल मैच नहीं कर रहा। ठीक है, मैं क्या कर दिया है, इसको चेंज कर दिया है इसके साथ, जेमिनी प्रो करके देख लेते हैं इसको भी। इसे चेंजिंग कहाँ की है। अब आप इस तरह नहीं करना कि आप पूरे पूरे क्या कहते हैं जाके चेंजिंग कर लें। तो यहाँ पे चेंज किया है ना, बताया उसने कहाँ चेंज किया, बस वहां पे जाके चेंज करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं मॉडल ये यूज कर रहा था, अब मैं जेमिनी प्रो यूज कर रहा हूँ। आप करके देख लेते हैं, होप अल्लाह की रजा, देखते हैं। ओप्स, ये तो कुछ भी नहीं चला, फिर देखते हैं। लेकिन तो वर्स्ट केस सिनेरियो अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं आपको रिजॉल्व करके दूंगा एरर को। ये तो फिर नहीं चला, नहीं चला, क्या मसला है। हो सकता है मैंने कोड कॉपी करने में मसला कर दिया हो। दोबारा करके देख लेते हैं कोड को, इसमें क्या ऐसे मसला है। कोड को मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, हो सकता है ना कि मैंने कोड ही गलत कॉपी कर लिया हो, बोर तो नहीं हो रहे ना। बता देंगे आप बोर हो रहे हैं तो। नहीं नहीं सर। बोर नहीं होना यार, ये पहले बोरिंग फील्ड है ये। ऐसा करके देख लेते हैं। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपका प्रोसेस होगा ना, तब आप क्लाइंट हंटिंग करेंगे, आपका हो सकता है कि 100 एरर जाए। ठीक है, आपके 100 एरर आ सकते हैं। क्या किए, खैर। ठीक है, वो देख रहे हैं कि मेरे पास मॉडल्स कौन कौन से अवेलेबल है। ठीक है, वो कह रहा है कि मेरे पास कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं, उसने ये भी देख लिया। अभी क्या कर रहे हैं, अभी भी एरर आ रही है इसके अंदर। अब देख लेते हैं इसमें क्या एरर है। जब आप क्लाइंट का प्रोजेक्ट करेंगे ना, आपके पास 100 एरर देंगे यार, आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए बस बेसिकली। ठीक है, ऐसा कोई कोडर है ही नहीं जिसके पास एरर ही ना है। इसको करके देख लेते हैं, क्या क्या कर रहे हैं ना वहाँ पे। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं होता तो आपको गाइड कर दूंगा इसके फर्दर भी क्या करना है। प्लॉट को दिया, देखते हैं अभी क्या रिस्पॉन्स देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि अब मैंने ठीक कर दिए, क्या पता मैंने ठीक करके दिया हो इसने। ठीक है, झूठ बोल रहा हूँ। दोबारा देख लेते हैं यार, मसले वाली बात ही क्या है।
ठीक है, दोबारा देख लेते हैं इसको। इसको स्टॉप करते हैं। भाई क्विट हो जा। भाई चल दें अब। इस तरह के रिस्पॉन्सेज आते हैं कुछ जब नहीं चल रहा होता है ना। अगेन नहीं चल रहा है। क्या हो रहा है, क्या मसला आ रहा है? अब मजे की बात चीज हुई है ना। दोबारा देखते हैं इसको। क्योंकि अभी तो हमने एपीआई नहीं डाली। एपीआई की नहीं डाली यहाँ पे। एपीआई की भी नहीं। खैर, एपीआई की डाल के देखते हैं। फिर चलाते हैं। चेक करते हैं चलता है कि नहीं चलता। तो चल गया। क्या? कंग्रेचुलेशन, आप पहले रेडी है। क्या बनाएगी एप्लीकेशन? आपने टेस्ट सेंटिमेंटल एनालिसिस बनाया है यार। आप कुछ भी बना सकते हैं। प्रॉम्प्ट ही देनी है ना एट द एंड। इसको आपको सेंटिमेंटल एनालिसिस के यही कोड यूज होगा। आपको प्रॉम्प्ट दे देंगे यार आप मेरे टीचर हो मैथ के। वो टीचर बन जाएगा मैथ का। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसलिए पार्ट था कि प्रॉम्प्ट की गेम आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है? नेगेटिव है, ठीक है, उसने सेंटिमेंट बता दिया। अब मैं उसको क्विट कर देता हूँ यार, मुझे आपकी और जरूरत नहीं है। ठीक है। मजा आया? कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। 5 मिनट रेस्ट करते हैं फिर दोबारा आते हैं। ठीक है। ओके। बोर नहीं होना। करें स्टार्ट यार। करें स्टार्ट। हेलो। 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 ठीक है। तो आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट क्या होगी कि आपने कोई भी मजेदार सी एप्लीकेशन बनानी है यूजिंग जेमिनी और उसको आगे प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्लास में या अगली उससे अगली क्लास में? नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट कर लोगे या उससे अगली में करना है? इसमें फिजिबल है। नेक्स्ट में फिजिबल है कल वाली क्लास में या उससे अगली वाली क्लास में फिजिबल है?
ठीक है, नेक्स्ट 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 वीक इंशाल्लाह। ठीक है, ये देखिए ना कितने मजेदार एप्लीकेशन बनी है यार। ठीक है, जस्ट लिटिल कोर्स। जी जी पूछिए। सर ये जब आपने एप्लीकेशन बनाती है उसके बाद इसे यूज कैसे करेंगे? क्या क्या? मतलब ये एक एप्लीकेशन बन गई, आप इसको यूज किस तरह होगा? क्या क्या करेंगे? यूज यूज एप्लीकेशन बन गई ना, दैट से कितने काम क्लाइंट को आपने एप्लीकेशन बना के देनी होती है। फर्दर आप उससे कहते हैं कि इंटीग्रेट करवा लें अपने वेब डेवलपर से। ठीक है, आप ए इंजीनियर बन रहे होंगे। ठीक अगर आप लोगों को वेब डेवलपमेंट आती है तो वेल एंड गुड है। आप खाली एआई इंजीनियरिंग का टास्क कैसे करके दे सकते हैं, आप एंड पॉइंट्स बना के दे देंगे, वो हम देखेंगे कि यार ठीक है मैंने एप्लीकेशन बना ली है, आप अपने वेब डेवलपर्स को कहो वो इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, ठीक। वेब डेवलपर क्या है, इसका वेब का इंटरफेस बना के दे देगा। तो आप सिंपल सा वेब का इंटरफेस भी बना सकते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन है, इसके बिहाइंड द सीन आप इससे भी पूछ सकते हैं। ट्राई करें, लेकिन आउट ऑफ आवर स्कोप ऑफ द कोर्स आ सकते हैं। खुद ही ट्राई किएगा। ठीक है, मजा आएगा। स्ट्रीमलेट को यूज कर लिएगा, प्रेफरेबल। ठीक है, वो आपको स्ट्रीमलेट के थ्रू आपको बना के दे देंगे। चेक कर लेते हैं क्या बना के देते हैं। फ्रंट एंड के लिए तो बेहतरीन है क्लॉड। क्या फ्रंट एंड बना के देता है आपको। ठीक है, ये सारी गाइडेंस मिल गई आपको और ये आपका वेब एप्लीकेशन मिल गया आपको। दैट वेब एप्लीकेशन मिल गया, उसको वेब एप्लीकेशन आप यूज करेंगे, एज अ वेब का इंटरफेस होगा, आप उधर जाकर इंटेंट सेंटर करेंगे, आपके पास सामने उसका सेंटिमेंट आ जाएगा। गुड टू गो। गुड टू गो। ठीक है, ट्राई करें। अगर प्रेजेंटेशन के अंदर आप लोगों ने स्ट्रीमलेट यूज करके बनाया होगा तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे, बल्कि रख लेता हूँ। चलो, फर्दर हम स्टडी कर लेते हैं अराउंड फ्रीलांसिंग एंड ऑल, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं फ्रीलांसिंग के रिलेटेड पे आप लोगों को गाइडेंस देता रहूंगा टाइम टू टाइम इंशाल्लाह। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दें। एपीआई की, इसकी मॉडल्स की, मॉडल्स को भी यूज करें। मॉडल को यूज करना भी आना चाहिए, और फर्दर आप लैब के अंदर मॉडल यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लॉय कर सकते हैं, अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसका मैं चाहता हूँ ये वाला यूज करना, उसको भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, यूज दिस मॉडल जाके मैं इसको यूज करना चाहता हूँ और लैब के अंदर कर सकता हूँ। ठीक है, बढ़े आगे। कोई कंफ्यूजन, अगर यहाँ तक अभी तक कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दें। कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दें। अच्छा, सवाल है आपका? खैर बढ़ते हैं आगे। बढ़ते स्टडी करने वाले हैं हम एक और एप्लीकेशन की, वो है कैगल। ठीक है, ये दो अकाउंट्स आपने बनाने हैं, हगिंग फेस और कैगल, दोनों बहन भाई हैं। ठीक है, कैगल इज मोर लाइक अ डीप लर्निंग मशीन लर्निंग डाटा साइंस वाला। हगिंग फेस इज लाइक आपको मॉडल बने बनाए मिल रहे हैं, लेकिन प्रेफरेबल ये है कि आपने दोनों के ऊपर जाके अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सीन हो रहा होगा कि ये तो मेरे अकाउंट में है, मेरा पर्सनल अकाउंट है सही साइन वाला। तो यहाँ पे आप कंपटीशन कर सकते हैं, आप अपने कोर्स कर सकते हैं, आप कंपटीशन करके पैसे भी कमा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन वो ये इंजीनियरिंग है, लेकिन आपका इतना प्रेफरेबल होगा नहीं। जेनेटिव है कि कोई राउंड होता है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये ज्यादा मोर फोकस्ड होता है आपका एआई इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, आप कंपटीशन में आके कंपटीशन देखें। ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन हो रहे हैं, टाइटैनिक मशीन लर्निंग फ्रॉम डिजास्टर कंपटीशन है। हम प्राइस आप देख लीजिएगा, जो कंपटीशन जीतेगा उसी को कितना इनाम मिलेगा। ठीक है, प्राइज एंड अवार्ड्स। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट मिल रहे हैं, पैसों के भी होते हैं प्राइजेस, आपने देख सकते हैं। कुछ प्राइस पैसों के होते हैं, तो नॉलेज है ना।
हैकाथॉन्स, ठीक है, प्लेग्राउंड, कम्युनिटी, ठीक है, 50,000 डॉलर विन करेगा, ठीक है, 1 लाख डॉलर, ये प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है, तो ये मजाक नहीं है। एआई एआई इज अ बिग टर्म, ओनली बूमिंग टर्म नहीं है। देख देख आप खुद देखना, 1.5 लाख डॉलर, 50,000 डॉलर, ठीक है, 5 लाख डॉलर, साथ अगर ये जो इनाम करेगा उसको तो वैसे ही ओपन है गूगल जैसे क्लाइंट्स लेके चले जाएंगे। क्लियर, ये दोनों जाके जगहों के ऊपर आपने जाके ना अकाउंट बनाने हैं, कोशिश करनी है, ट्राई आउट करते रहना है कि चीज़ों को देखना है, क्या ज़्यादा से ज़्यादा हैकाथॉन हार जाएंगे, क्या हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, इधर भी मॉडल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, इधर यूज़ कर सकते हैं हम मॉडल्स। कोड कोड देख लेते हैं, ठीक है, मॉडल्स पड़े हुए हैं सारे, आपको मॉडल्स मिल जाएंगे आजकल। और मॉडल्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था, क्या होता है मॉडल। ये चीज़ होती है कि यार जब आप ट्रेनिंग कर लेते हो एक फंक्शन की, इट्स लाइक अ फंक्शन, ठीक है, इट्स लाइक एल्गोरिथम। तो आप क्या करते हो, मॉडल यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, कोड कोड में जाके आपको न्यू नोटबुक बना सकते हो, जंप टू एग्जाम्पल कोड, प्री बिल्ट चीजें मिलेंगी आपको। यही ताकत है आपकी आज के दौर की एआई की। वरना पहले आपको खुद से बनाने पड़ती चीजें, यहाँ पे करनी बनाई पड़ेंगी आपको। क्लियर, बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। क्लाउड का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर मैं फ्रीलांसिंग की तरफ आऊंगा, ताकि नेक्स्ट ना हो जाए ना चीजें, मैं भूल ना जाऊँ। क्लाउड मैंने आपको आता बताया तो, क्लाउड समझ लेते हैं, इसमें मसले वाली बात ही क्या है। देखिए, क्लाउड का कॉन्सेप्ट आया था एक्चुअली, इसको देख सकते हैं, जाहिर सी बात है कि क्लाउड विजिबल है। आप अपनी नानी के घर बैठे हुए हैं, तब भी इस क्लाउड को देख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो क्लाउड का कॉन्सेप्ट ये है, एग्जांपल देता हूँ। आपने एक ना कोड लिखा है, वो आपके कंप्यूटर के ऊपर है, कोड से मेरी थोड़ी बहुत राइटिंग तो बेहतर हो गई है, चलो, ठीक है, ये कोड है, ये मेरे ना उधर पड़ा हुआ है कंप्यूटर के ऊपर। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इस कोड को एक्सेस करना है, तो मैं इस कंप्यूटर को खोलूंगा, इस कोड को एक्सेस कर लूंगा, कहीं पे फाइल्स में पड़ा हुआ होगा, इसलिए ही है ना। कोड को भी छोड़ें यार, और कंप्यूटर को भी छोड़ें। एक मोबाइल है मेरे पास, ठीक है, इस मोबाइल के ऊपर मेरी एक तस्वीर पड़ी हुई है, ठीक है, ये तस्वीर है जो इस मोबाइल के अंदर पड़ी हुई है मेरे। ये मैं इस मोबाइल, जब तक मेरे पास ये मोबाइल नहीं होगा, मैं इस तस्वीर को देख सकता हूँ? नहीं देख सकता ना, ऑब्वियस बात है। तस्वीर देखने के लिए मेरी मेरी प्राइवेट चीज़ है, तो सिर्फ मेरे मोबाइल में पड़ी हुई होगी। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं वो हमने रखनी होती है क्लाउड के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल कोड है, या ऐसी फाइल है, फॉर एग्जाम्पल मेरी इंपॉर्टेंट फाइल है, ठीक है, वो मैं अगर अपने कंप्यूटर में रखता हूँ, जब तक मेरे पास वो कंप्यूटर नहीं है, मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता, वही वाला कंप्यूटर नहीं है तो। और मैं फॉर एग्जांपल इतनी इंपॉर्टेंट फाइल है और मैं कंप्यूटर घर भूल गया हूँ, मैं इस्लामाबाद बैठा हूँ और मुझे इस फाइल को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, अपने अम्मा को या अपने बहन भाइयों में से किसी को कॉल करूंगा, या मुझे फाइल वो ना सेंड कर दो, पासवर्ड भी ना हो तो कुछ भी ना हो, मसले बढ़ जाते हैं, ठीक है। या तो एक ऑप्शन है कि इस फाइल को ना आप क्लाउड के ऊपर सेव कर लो, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्लाउड ये सिर्फ आपका क्लाउड है, आपकी मर्जी है कि आप इसके अंदर कितने बंदों को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। आप कहते हैं मेरी प्राइवेट है तो मैं प्राइवेट ही रखते हैं अपने,
ठीक है, क्लाउड के ऊपर आपने सेव कर ली। अब आप दुनिया के किसी भी कोने में है तो आपके पास एक कंप्यूटर या एक फोन होना चाहिए, और वो कोई भी फोन हो सकता है, बेशक आपका भी ना हो, किसी और का हो। उसके अंदर आपको बस जीमेल ओपन करनी है अपनी, या कोई भी लॉगिन करना है प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपने इसको पेस्ट स्टोर किया हुआ है जाके। अब आप दुनिया के किसी भी कंप्यूटर से इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह कॉन्सेप्ट है कि अगर हम वेबसाइट, जैसे हम मैं वेबसाइट ऑफ एआई कोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, वेबसाइट है, मैं दुनिया के किसी भी कंप्यूटर से इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, वेबसाइट भी ब्रांड है, कुछ कोडिंग फाइल भी है ना। अगर तो मैं इसको अपने लैपटॉप के अंदर रखता, तो जब तक मेरा लैपटॉप ऑन रहता या जब तक मैं लैपटॉप के ऊपर रखता, तब तक तो मेरे लैपटॉप के अंदर तो वेबसाइट चल रही होती, लेकिन आप तो ना देख सकते ना ये वेबसाइट। जाहिर सी बात है। तो मुझे इसको होस्ट करना पड़ता है, डिप्लॉय करना पड़ता क्लाउड के ऊपर। बड़ा गंदा सा क्लाउड है, लेकिन कोई बात नहीं। तो इस क्लाउड के ऊपर मैं इसको डिप्लॉय करूंगा, वेबसाइट को अपनी, क्या किसी भी मॉडल को वेबसाइट को मैंने क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय कर दिया। अब इसको पूरी दुनिया एक्सेस कर सकती है, या मैं खुद भी किसी भी दुनिया के लैपटॉप या कंप्यूटर से एक्सेस कर सकता हूँ इसको। दैट इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड क्लाउड। लेकिन इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको होस्ट करना, यहाँ तक पहुंचाना बड़ा काम होता है, वो आपको जरूरत ही नहीं है करने की। ठीक है, बढ़े आगे। कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक किसी भी तरह की? ठीक है, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं फ्रीलांसिंग का। ठीक है, थोड़ा फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट भी ले लेते हैं। फ्रीलांसिंग के लिए ना, इतने एक्सपीरियंस के साथ आपको कह रहा हूँ कि दो चीजों का तो आपने ध्यान रखना है। दो चीजों के बगैर आपने फ्रीलांसिंग किसी कतई तौर पे नहीं करनी है। शायद मैंने आपको पहले बताया हो, शायद ना बताया हो। एक एडवांस के, एडवांस अगर किया, खैर अब क्लियर है। मेरा इंटरनेट कनेक्शन फिर लॉस्ट हो गया। आई गेट क्लियर है पाकिस्तान में इंटरनेट को। अब clear- अब नहीं क्लियर है मेरी? हाँ, गुड गुड गुड। अच्छा, तो दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना है कि एक तो एडवांस के अंदर काम नहीं करना, दूसरा क्या करना है, लो टिकट क्लाइंट के साथ काम नहीं करना। लो टिकट क्लाइंट क्या होता है? लो टिकट क्लाइंट आपका दिमाग खा के रखेगा। दो तरह के क्लाइंट्स होते हैं। कौन कौन से क्लाइंट्स होते हैं मैं बताता हूँ आपको। एक होता है लो टिकट क्लाइंट और एक होता है हाई टिकट क्लाइंट। हाई टिकट क्लाइंट, लो टिकट क्लाइंट। ठीक है, टिकट साइज क्या होता है? टिकट साइज होते हैं जितने आपके पैसे बनते हैं। अगर 1,000 रुपए तो ये 1,000 रुपया, जितने का आपका काम कर रहे हैं ना, उतना आपका टिकट साइज होता है। लाइक जो आपका बिल बनता है, इनवॉइस बनती है, वो टिकट साइज होता है। हाई टिकट क्लाइंट कौन सा होगा? जो कि ज्यादा पैसे देगा। आप एक मॉडल बना रहे हैं या एक एक ना एप्लीकेशन बना रहे हैं यूजिंग दैट मॉडल, तो एक क्लाइंट आपको उसका $1,000 दे रहा है, और एक क्लाइंट उसका $100 दे रहा है। ऐसों की वजह से नहीं। जो $100 वाला क्लाइंट होगा ना, वो आपका दिमाग खराब करके रख देगा। दिमाग पता नहीं कैसे बनाते हैं, खैर, वो आपका दिमाग खराब करके रख देगा। वो आपसे चीजें ये भी करवाएगा, ये भी करवाएगा, वो भी करवाएगा। $1,000 तो दे रहे हैं ना, उसको पता है कि मैं $1,000 दे रहा हूँ, इस वजह से मैं स्पेंड कर रहा हूँ $1,000, तो वो बड़ा बड़ा चल रहेगा आपके साथ, प्रोफेशनल होगा। उसको पता होगा कि यार जितना मैंने काम इसको कहा मैंने उतना ही करवाना है। तो आपने मेंटल पीस का ध्यान रखना है। पैसों की बात नहीं, मेंटल पीस का ध्यान रखना है, और लो टिकट क्लाइंट के साथ काम नहीं करना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ।
मैंने आपको पता नहीं दी हुई है कि नहीं दी हुई है, मैं हर लेक्चर में एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा है, ठीक है, उसकी शॉप है एक, ठीक है, गुलाब जामुन की। वो एक गुलाब जामुन 1 रुपए का बेचता है, ठीक है, और 100 लोग उसका गुलाब जामुन खरीदते हैं रोज। तो उसको रोजाना के कितने पैसे बने? 100 रुपए। सिंपल सा मैथ कर रहे हैं। अब वो क्या करता है, वही बंदा अपना गुलाब जामुन की प्राइस कर देता है 2 रुपए, ठीक है, और इसको, ये गुलाब जामुन बनाने में लगते थे लेट्स से 2 घंटे, लेट्स से 2 घंटे तो नहीं लगते थे, बल्कि एक पूरा दिन लगता था बेचते बेचते, एक दिन में ये इतने बेचता था, ठीक है। अब वो कर देता है उसकी प्राइस 2 रुपए, उसके कस्टमर्स हो जाते हैं 50। अब वो कितने का पैसे कमा रहे हैं? कस्टमर आधे हो गए हैं, अभी भी वो 100 रुपए ही कमा रहे हैं ना, ठीक है, अभी भी वो 100 रुपए ही कमा रहे हैं, लेकिन अब वो आधे दिन के अंदर की गुलाब जामुन बेच के उठ जाएगा, रॉ मटेरियल भी कम वेस्ट होगा। कहने का मकसद ये है कि आप 10 क्लाइंट्स उठाने के बजाय एक अच्छा क्लाइंट उठा लें, ठीक है, आपका वो गुलाब जामुन भी कम बिक रहे हैं, लेकिन पैसे आपको उतने ही आ जाएंगे इवेंचुअली। $100 के 10 क्लाइंट्स उठाने के बजाय 1000 का एक उठा लें खुदा के लिए, आपकी एफर्ट कम होगी, ठीक है, एफर्ट कम होगी, टाइम कम होगा, 10 को डील करना हमेशा मुश्किल होगा एक से, ऑब्वियस सी बात है, पैसे इवेंचुअली आपके उतने ही आ रहे होंगे। एक ये चीज, और दूसरा, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये फ्रीलांसिंग के टिप, इसके बगैर करनी ही नहीं है फ्रीलांसिंग आप लोगों ने। दूसरा, क्या कहते हैं, एडवांस के बगैर काम नहीं करना। $1000 का प्रोजेक्ट है, तो आपने मिनिमम से 30 से 40% एडवांस लेना है, ठीक है। इसका क्या मसला आता है? दो मसले आते हैं। क्लाइंट जो होते हैं वो कहते हैं कि यार मैं आपको पैसे क्यों दूं, क्या ट्रस्ट है, आप मुझे ब्लॉक कर दो, बाद में मैं पैसे भेजूं। जेन्युइन बात है, कंसर्न है, स्कैम्स भी तो हो सकते हैं। फ्रीलांसर कहते हैं कि मैं आपका काम क्यों करके दूं, मैं आपको काम करके दे दूं, तो क्या कहते हैं, आप मुझे पैसे ही ना दो, फिर तो मेरा काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। क्लाइंट कह रहे हैं कि यार मैं पैसे नहीं दे सकता जब तक काम ना है, फ्रीलांसर कह रहा है कि मैं पैसे नहीं दे सकता, मैं काम नहीं कर सकता जब तक पैसे ना है। कोशिश ही करनी है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्लाइंट नहीं मानता किसी सूरत के, नहीं मैं काम लेके ही पैसे दूंगा। तो आपने क्या करना है, इजंट इट बेटर ऑप्शन कि भाई एक मिडल मैन के साथ पैसे खवा दिए जाए, ठीक है। ये क्लाइंट है, ये फ्रीलांसर है, तो जब मैं फ्रीलांसर इसको काम करके दे दे, चेक कर दे, तो पैसे यहाँ पर आ जाए, पैसे फ्रीलांसर को मिल जाए, ठीक है। इस तरह बेहतर ऑप्शन हो जाएगी ना, दोनों को सिक्योरिटी हो जाएगी। और अगर ये फ्रीलांसर इसको काम करके ना दे, तो ये इसको पैसे इसके वापस कर दे, तो सिक्योरिटी हो जाती है क्लाइंट को। तो फॉर दैट पर्पस मिडल मैन आते हैं आपके फाइवर। फाइवर जब मार्केट प्लेस, लेकिन अगर आप बाहर से क्लाइंट पकड़े तो उसको फाइवर पे ले आए पे, क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी मिल जाती है आपको एक। अब अपवर्क पे लेकर आए बेहतर है फाइवर जो हो रहा है, मुझे नहीं जहर लगता है फाइवर, ठीक है। अपवर्क या पेपॉल, अगर है पेपॉल तो पाकिस्तान में है नहीं। फाइवर फाइवर काटता है 20%, अपर काटता है अराउंड 14%, 14 से 15%। पेपॉल मेरा ख्याल है 2 से 3% काटता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन पेपॉल रहता है, लेकिन जो पाकिस्तान में है नहीं, ठीक है। तो पेपॉल बेस्ट ऑप्शन रहता है। वो क्या करता है, वो बेसिकली इवेंचुअली क्या करता है पेपॉल,
पेपॉल ये करता है कि क्लाइंट है ना, ठीक है, मैं क्लाइंट हूँ, आप फ्रीलांसर है, क्लाइंट से पैसे लेके रख लेगा अपने पास रख लिए। अब आप फ्रीलांसर है, जब आप मुझे काम डिलीवर कर दोगे तो वो आपको पैसे डिलीवर कर देगा। अगर आपने कोई बीच में से ब्लफ करने की कोशिश की तो वो मुझे मेरे पैसे वापस दे देगा। ठीक है, अगेंस्ट दैट 2 से 3% वो फीस फीस काट लेगा। फाइवर भी यही करता है, अपर भी यही करते हैं, लेकिन फाइवर अपर पैसे बड़े काट लेते हैं। ठीक है, फाइवर अपर का एक और एडवांटेज भी है, आप उनके प्लेटफॉर्म से ही क्लाइंट्स पकड़ सकते हो। पेपॉल से आप सिर्फ ट्रांजेक्शन कर सकते हो, क्लाइंट नहीं पकड़ सकते हो उनके प्लेटफॉर्म से, इसलिए उसकी फीस कम है। तो क्लाइंट आप अगर बाहर से पकड़ रहे हैं लिंक्डइन वगैरह से ये वो, और वो कह रहे हैं कि पैसे मुझे ट्रांसफर करने में हेजिटेशन हो रही है, जब तक आपके पास पेमेंट मैं क्यों दूं आपको, तो काम आपने किसी सूरत नहीं करना। ऐसा भी होता है मार्केट के अंदर, ऐसा भी होता है कि क्लाइंट होता है ना जो आउटसोर्सर बीच में, आउटसोर्सर क्या करते हैं कि 10 लोगों को ना काम दे देते हैं। ठीक है, अब जो पहले काम करके दे देता है उसको पे कर देते हैं, बाकी 9 लोगों को ब्लॉक कर देते हैं। काम 9 लोग भी कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट में मार्केट बड़ी नाम है, ऐसा होता है। आउटसोर्सर पता है क्या बंदा होता है? आउटसोर्सर होता है कि भाई मैं बंदा हूँ, क्लाइंट कोई और है, क्लाइंट ने मुझे काम दिया है, मुझे काम करना नहीं आता। ठीक है, या मेरे पास काम बहुत ज्यादा है तो मैं किसी और को डेलीगेट करता हूँ अपने साथ। वो होता है आउटसोर्सर। तो आउटसोर्सर का क्लाइंट खराब ना हो, आउटसोर्सर कहते हैं मेरा क्लाइंट खराब ना हो, तो मैं 10 लोगों को काम दे दूंगा, क्योंकि क्लाइंट ने दी होती है टाइमलाइन कि मुझे 10 दिनों के अंदर काम चाहिए। तो वो क्या कहेंगे, भाई मैं 10 दिनों की टाइमलाइन सबको दे दूंगा, कि एक के ऊपर नहीं रिलाई करूंगा। ऑब्वियसली अगर इसने ना काम करके दिया तो फिर मैं 5 दिन वेस्ट हो गए, मैं दूसरा फ्रीलांसर ढूंढने जाऊंगा क्या? वो 10 लोगों को दे देता है। ठीक है, तो 10 लोगों को दे, जिस जगह पहले है उसको पे कर देते हैं। तो ये वाला गलती नहीं करनी है आपने, ये वाली। ठीक है, ये वाली गलती किसी कतई तौर पे नहीं करनी है आपने कि एडवांस के बगैर काम शुरू कर दें। 20 से 30% ले ले, 40% ले ले, एडवांस लें, काम करें, माइलस्टोन्स के अंदर काम करें। माइलस्टोन्स क्या होते हैं? माइलस्टोन ये कहते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट है ना, लेट्स से प्रोजेक्ट है ये सारा, तो मैं इसका 20% जब कर लूंगा ना तो मुझे इतनी पेमेंट रिलीज कर देना। फिर मैं इसका मजीद 30% करूंगा, मुझे इतनी पेमेंट रिलीज कर देना। मैं इसका मजीद काम करूंगा, इतनी पेमेंट रिलीज कर देना। तो माइलस्टोन्स में काम करना है आपने, वैसे काम नहीं करना। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। इस अकाउंट विजिबल टू, कौन सा अकाउंट? कौन सा अकाउंट विजिबल होता है सबके लिए? सबको विजिबल होगा ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन अपवर की अभी पॉलिसीज आ रही हैं, वो आपका अकाउंट विजिबल नहीं करता सबको, पैसे देने पड़ते हैं आपको उसको विजिबल करने के लिए, और हम तो चाहते हैं कि विजिबल हो हमारा अकाउंट, तभी तो क्लाइंट्स आएंगे। अपवर के सेशन भी करेंगे हम, अपवर को आपको बताऊंगा। अभी तक हमने फाइबर का सेशन किया है इसके ऊपर, गिग्स के बारे में, गिग्स किस तरह बनाते हैं वो? अभी तक हमने किया है वैसे? नहीं सर। ठीक है, हम फाइवर का भी करेंगे, अपवर का भी करेंगे इंशाल्लाह सेशन। कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर करें, बस रैप अप करते हैं आज की चीजें। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो, कल से हम लैंगचेन इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। लैंगचेन से हम और फर्दर एप्लीकेशन, स्मार्टर एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे तो एप्लीकेशन बना ली ना आपने सेंटिमेंटल एनालिसिस, लेकिन क्लाइंट को आप इस तरह की एप्लीकेशन तो नहीं बेचोगे ना। आप तो प्रोफेशनल चैट बॉट्स बेचोगे क्लाइंट को, चैट रैक बेस्ड सिस्टम बेचोगे। लाइक क्लाइंट कह रहा है कि यार मेरा बिजनेस है, मुझे अपने बिजनेस के लिए चैटबॉट चाहिए। ठीक है, अभी रिसेंटली मैं क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, वो लीगल डेटाबेस बना रहे हैं कि लाइक इटली के अंदर, ठीक है, इटली के अंदर जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो उसको एक्सेस करे, और लॉयर्स जो हों वो क्वेश्चन आंसर करें और वो उसको जवाब दे दें। लॉयर्स के लिए बना रहे हैं वो। ठीक है, तो ये इस तरह के एप्लीकेशन आप बना सकें इवेंचुअली। क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो तो बता दें। एंड करें सेशन आज का, फिर कल इंशाल्लाह 2 से 3 मुलाकात होती है आपसे। ठीक है, दो। व्हाट इज जैकपॉट? जैकपॉट पता नहीं, वो जो प्राइस लगता है जैकपॉट। चैट बॉट मैंने कहा था, चैट बॉट, सॉरी सॉरी, चैट बॉट।
क्या चैटबॉट इज लाइक का आपका बॉट होता है जो जो आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है। चैटबॉट हम बनाना सीखेंगे इवेंचुअली, ठीक है। चैटबॉट्स किससे बनाते हैं, रैक बेस्ड एजेंट किससे बनाते हैं, इसका मार्केट में बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा काम है मार्केट में। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो बताएं। ऑल क्लियर? डन। फिर इंशाल्लाह सेशन एंड करते हैं, आपसे कल मुलाकात होती है 2 बजे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।